यह कहानी एक नौजवान लड़के की है जो गुस्से में अपने घर से निकल आया और बड़बड़ा रहा है। छुपा कर रखते हैं सारे पैसे। एक मोटर बाइक ही तो मांगी थी मैंने, कोई खजाना तो मांग नहीं लिया था। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वो मुझे बाइक नहीं दिलाना चाहते तो मैं भी तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं एक नई मोटर बाइक नहीं खरीद लेता। लड़का गुस्से में बड़बड़ाते हुए जा ही रहा था, तभी उसके पैर में कुछ चुभा। पैरों की तरफ देखा, तब उसे रियलाइज हुआ कि वो हड़बड़ी में अपने पिता के जूते पहनकर आया है। पैरों में क्या चुभ रहा है, यह देखने के लिए उसने जूते चेक किए तो उसने पाया कि जूतों में से एक छोटी सी कील उभर आई है जो बार बार उसे चुभकर घाव बनाने की कोशिश कर रही है। गुस्से में वो फिर बड़बड़ाया, मैं ठीक ही सोचता हूँ, मेरे पिता सच में बहुत कंजूस है। देखो कितने पुराने और घटिया क्वालिटी के जूते इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं सारा पैसा छाती पर लेके जाएंगे क्या। लड़का अपने गुस्से में आगे बढ़ा और थोड़ी दूर जाकर एक बगीचे तक पहुंचा। वहां पर बेंच पर बैठ गया। अचानक वहां पर उसे याद आया कि वो अपने पापा का वॉलेट भी लेकर आया है। उसने सोचा आज पता चलेगा पापा पैसे कहाँ छुपा कर रखते हैं। उसने अपने पापा का वॉलेट अपनी जेब से निकाला जो बहुत पुराना और फटा हुआ था। यह वही वॉलेट था जो पापा घर में किसी को छूने नहीं देते थे। जब लड़के ने अपने पापा का वॉलेट खोला तो उसमें बस 120 रुपए थे और अपनी फैमिली की फोटो और एक छोटी सी डायरी थी। डायरी को देखकर लड़के ने सोचा, अच्छा तो इसमें छुपा रखे हैं सारे राज। इसी में लिखा होगा किससे कितने पैसे लेने हैं या किसी को कितने पैसे दिए हैं। अब पता चलेगा कि पापा ने कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। ऐसा सोच के लड़के ने जब उस छोटी सी डायरी का पहला पन्ना खोला तो उसमें लिखा था 40,000 बेटे की पढ़ाई के लिए उधार। लड़का यह देखकर शॉक हो गया। उसने फिर दूसरा पन्ना खोला जिसमें लिखा था 50,000 उधार, बेटे के लिए नया लैपटॉप। यह वही लैपटॉप था जो पापा ने 2 साल पहले अपने बेटे को दिया था क्योंकि वह कॉलेज जाने लगा था। लड़के को अब पता चला कि वह जो भी डिमांड करता था तो पापा कहाँ से पैसे लाते थे। डायरी के इन 2 पन्नों ने ही लड़के के मन का गुस्सा सारा शांत कर दिया और अपने मन को पश्चाताप से भर दिया। लड़का एक एक करके डायरी के पन्ने पलटा रहा है और उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी जो हर पन्ने पलटाने के बाद बढ़ती ही गई। उसे पता चलता गया कि पापा ने फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किस किस से कितना उधार लिया। पन्ना पलटाते पलटाते वह पिछले दिन की डेट तक पहुंचा। पिछले दिन की तारीख वाले पन्ने पर लिखा था 50,000 बेटे की बाइक के लिए। इस पन्ने को पढ़ते ही बेटे को लगने लगा कि वो दुनिया का सबसे खराब बेटा है। लड़के ने जब डायरी का आखिरी पन्ना खोला तो उसमें लिखा था अच्छे जूते खरीदने हैं। हालांकि यह लाइन बेटे को समझ में तो नहीं आई, लेकिन अब उसे जल्द से जल्द अपने पापा से मिलना था। इसीलिए वह बेंच से उठा और अपने घर की तरफ जल्दी से चलने लगा। बगीचे में थोड़े आगे रास्ते में पानी गिरा हुआ था जिस पर चलने के बाद लड़के को अपने पैरों में ठंडक महसूस हुई। उसने अपने पैरों से जूते उतार कर देखे तो दोनों जूतों के नीचे तलों में थोड़े थोड़े फटे हुए थे जिससे पानी रिस कर पैरों तक आ रहा था। जूतों से निकली कील भी लड़के के पैरों में जख्म बनाने में कामयाब हो गई। अब बेटे को माँ की वह बात याद आई जब माँ पापा से कहा करती थी, अब तो नए जूते ले लो, कितने पुराने हो गए हैं। और पापा यह कहकर टाल दिया करते थे कि अभी तो लिए हैं, कुछ साल और चल जाएंगे। बेटे ने दोनों जूते उतारकर फेंक दिए और फुट फुट कर रोने लगा। लड़का
बड़ी तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ा। न जाने उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि रास्ता बहुत लंबा होने के बावजूद भी वह थोड़ा भी नहीं थका और सीधे अपने घर ही जाकर रुका। घर जाकर उसे पता चला कि पापा घर नहीं है, मगर उसे पता था कि पापा कहाँ मिलेंगे। वह तुरंत नज़दीक के बाइक डीलर के शोरूम पर गया, जहाँ पर उसके पापा उसके लिए नई गाड़ी खरीद रहे थे। लड़का दौड़कर अपने पापा के गले लग गया और फुट फुट कर रोने लगा। जब पिता ने लड़के से पूछा कि क्या हुआ, तो लड़के ने अपने पिता से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे बाइक नहीं चाहिए, इन पैसों से आप अपने लिए नए जूते खरीद लीजिए और आगे से मैं कोई भी चीज़ खुद पैसे कमा कर लूँगा। मैं बड़ी मेहनत करूँगा और आपका कर्जा भी चुका दूँगा। यह सब सुनकर पिता की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। दोस्तों, बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके माँ बाप होते हैं, लेकिन हम माँ बाप की मजबूरी नहीं समझ पाते। आशा करती हूँ यह कहानी सुनने के बाद आप लोगों को माँ बाप द्वारा किए गए इनकार की गहराई मालूम हुई होगी और उनके इनकार करने की वजह समझ आई होगी। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुनाएं।